लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। बचपन में जब हम सृष्टि के साथ खेलने के लिए कभी कभी आपके घर आते थे ना, तो आप सारंग भैया को एक सीख दिया करते थे कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये सब चीजें जिसमें होती हैं वो कभी हार नहीं सकता। ये सब आप ही की कही हुई बातें। और आपको एक बात बताएं, हमारी सबसे बड़ी इच्छा है आपकी बेटी का साथ, और हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारा प्यार। और उसे सारी दुनिया की खुशियां देने का दृढ़ निश्चय तो हम पहले ही कर चुके। आपने उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है ना, हम उसे यहां अपने दिल में बसा कर रखें। दो लोगों को एक साथ रहने के लिए गाड़ी, बंगले या जमीनों की जरूरत नहीं होती है। उन्हें अगर एक साथ रहना है तो उसके लिए प्यार, एक दूसरे पर विश्वास की जरूरत होती है। और हमें खुद पर पूरा विश्वास है, और यह हौसला है कि पूरी दुनिया की खुशियां आपकी बेटी के कदमों में लाकर रख देंगे हम। पापा, एक सीख सार्थक ने आपको याद दिलाई है, एक दोहा हम आपको याद दिला देते हैं। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। प्यार से बड़ी ना कोई शक्ति है, ना कोई धर्म। प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता पापा। और जब प्यार सच्चा हो ना, तो दुनिया उसके सामने घुटने टेक देती है। सार्थक, हमें माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा है। तुम अपना ध्यान रखना। दादी, चले? अंकल, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, होगा तो वही जो हमने तय किया है, बस वक्त बदलेगा। तुम्हारी और सृष्टि की सगाई परसों नहीं, कल सुबह होगी। कल सुबह? और इस बात की खबर सार्थक और सृष्टि दोनों में से किसी को नहीं होनी चाहिए। हम भी देखते हैं कि इनका प्यार और कितने पल सांस लेता है। जैसा आप बोले अंकल। हेलो, हाँ सर। सर, हम पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ गए। हमारे पापा बेकसूर, उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। सर, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या हुआ बेटा? पापा, केबीआई बैंक के सबसे बड़े जांच अधिकारी से हमारी बात हुई। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो कल 12 बजे तक सारी जांच पड़ताल करेंगे, हमारी बात भी सुनेंगे और आपके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। एक बार वो खुद आके तसल्ली कर ले, फिर हमारे खिलाफ किसने शिकायत की, क्यों की, ये भी उनको पता चल ही जाएगा।
आप चिंता मत कीजिए पापा। आप कहते हैं ना कि जो लोग हमेशा अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, तो वो भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। हाँ बेटा। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये जो अफसर लोग हैं ना, ये बस अफसर लोगों की ही बात सुनते हैं। अरे जूनियरों की ना कोई औकात नहीं होती। अब आप देख लेना, ये फैसला भी ना वो मिश्रा के हक में ही होगा। वैसे हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है। हम तो जानते हैं ना ये कॉलोनी वाले कैसे लोग हैं, सारे के सारे जाकर बैठे उस मिश्रा जी की गोदी में। तो अगर हम यहाँ से चले जाएंगे ना तो वही अच्छा होगा। एक बात बताओ दीदी, इस बात की क्या गारंटी है कि हम जिस दूसरी जगह जाएंगे वहां के लोग अच्छे होंगे? हो सकता है वो और भी बुरे निकले। यहाँ कम से कम लोगों की फितरत के बारे में, उनके बारे में पता तो है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम यहाँ से क्यों जाएं? कल आने दीजिए अधिकारियों को। अब बस हम कल 12 बजने का इंतजार करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि कल फैसला हमारे ही हक में होगा। एक बार हम अपना घर वापस ले लें, उसके बाद हमारे प्यार का फैसला भी हम हमारे हक में करवा लेंगे। अरे वही तो नहीं चाहते ना हम। इतनी जल्दी तुम्हारा ब्याह हो ही गया तो हमारे बेटे का भविष्य दांव पे लग जाएगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। जी भैया, हाँ बस आप लोग सुबह 10 बजे पहुंच जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस वजह मत पूछिए। हाँ बस यही समझ लीजिए कोई सरप्राइज है। जी जी धन्यवाद। हेलो चाचा जी, नमस्कार। अधीरा, सब सामान मंगा लिया ना? कुछ कम नहीं पड़ेगा ना? नहीं मम्मी जी, सब चेक कर लिया और फ्रिज में दूध और है। बस सब काम अच्छे से हो जाए। माँ, बंसी भैया सुबह दूध देकर गए थे ना, फिर पैकेट वाला दूध वो भी इतना सारा। आजकल बंसी ना दूध में बहुत पानी मिलाता है और मुझे खोआ बनाना था, इसलिए पैकेट वाला दूध मंगा लिया। खोआ? मिठाई बनानी थी सृष्टि, इसलिए। वो भी ना सच्ची। कोई है क्या? दादी जी, हम देखते हैं, शायद हमारा ही सामान होगा। फूल और मालाएं सब ताजा है ना? जी भाभी जी। अधीरा कहाँ है? वो दादी, दिल्ली से हमारी फ्रेंड ने हमारे लिए तोहफा भिजवाया है, वही है। अरे ये किसका है? हमारा है, हमारी फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा है। आज घर में सब लोग ज्यादा व्यस्त नहीं लग रहे हैं। हाँ, भगवान जाने कहाँ माथा फोड़ रहे हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उन लोगों से नहीं लड़ सकते। हार हम ही लोगों की होगी। भूल जा सृष्टि को। मैं ऐसे कैसे भूल जाए मम्मी? सृष्टि के साथ भी गलत कर रहे हैं लोग, आप देखिएगा। अब हम वो करेंगे जो कभी रवि अंकल सोच भी नहीं सकते। जी कुछ खास बात है, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। जी लेकिन आइएगा जरूर। जी धन्यवाद।
अच्छा राशि, बाकी की तैयारी तो हो गई ना? वेरी गुड। अधीरा, हमारा नींबू पानी लाना। जी पापा जी, अभी लाई। सृष्टि, सृष्टि बेटा, ये ले, इसे कल पहन के ना सुबह तैयार हो जाना। हाँ ठीक है? क्यों? कल क्या है? अब वो वो ये दरअसल कल अमृत की दादी जी आ रहे हैं और वो कुछ पुराने ख्यालात के हैं, तो तुम्हें सजे सवरे देखना चाहते हैं, है ना मम्मी जी? हाँ हाँ, हम नहीं पहनेंगे ये सब। सृष्टि बेटा, वो उम्र में बड़ी है, उनका मान रखना चाहिए। हाँ माँ, तो हम उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, पर यूं नुमाइश की गुड़िया बनकर यहाँ सच धज कर नहीं बैठने वाले हम। सृष्टि, पहन लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और नहीं पहनेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा माँ? वैसे भी सिर्फ देखने ही तो आ रहे हैं ना, कौन सा रस्म करके आप लोग हमें विदा करने वाले हैं? ये बहस की क्या जरूरत है सृष्टि? तुम कोई बात बिना सवाल के नहीं मान सकती क्या? कॉलोनी में तो वैसे ही हमारा नाम बदनाम कर रखा है तुमने। अब क्या पूरे कानपुर में नाम बदनाम करवाओगी हमारा? माँ, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको हमारी जान ज्यादा प्यारी है या दिखावे की इज्जत। अधीरा, हमारा नींबू पानी बालकनी में देना। जी पापा जी। मम्मी भी ना कपड़े निकालते वक्त पापा की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल भी गिरा दी। ऐसा क्या है इस फाइल में जो पापा ने तुरंत हमारे हाथ से छीन ली थी? ये हमारी ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल है। हमारी हर चीज देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो जी, कितने दिन हो गए आपको बोलते बोलते? हमें कब से कह रहे हैं कि वो लोग हमारी कॉलोनी में गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। हमारा आना जाना दूभर हो गया है। देखिए, हम कुछ नहीं जानते, आप जितना जल्दी हो सकता है उन लोगों को यहां से बाहर निकालिए। सारंग, सारंग। हाँ? क्या हुआ? कहाँ खोए हैं? कुछ हुआ क्या? बड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा। अब दवाई दें आपको? नहीं, अम्मा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आजकल अपनी दुख तकलीफ कुछ बताते ही नहीं। ऐसे हम तो भगवान से मांग रहे हैं कि कल सृष्टि की सगाई अच्छे से निपट जाए और फिर उसकी शादी हो जाए, तो पापा जी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और फिर वो हम दोनों के भविष्य पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे।
ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल है, हमारी हर चीज देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस फाइल में ऐसा कुछ है जो पापा हमसे छुपाना चाह रहे हैं। पर क्या कहीं सत्येंद्र अंकल और सार्थक के परिवार से जुड़ी कोई बात तो नहीं है? दादी दादी दादी, अरे क्या बात? धीरे। वो हमें ना आपका फोन चाहिए। हमारा फोन पापा ने ले लिया है, वरना आपको परेशान नहीं करते। काहे? सार्थक से बात करनी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता मत कीजिए, हम भागने नहीं वाले हैं। हमें कुछ काम है। ठीक है, ले। थैंक यू। और दादी, एक और मदद चाहिए। अगर कोई भी आए ना यहाँ पर तो प्लीज आप जोर से खांसकर हमें बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए। चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। क्या कर रही है ये लड़की? कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान। माँ क्या हो गया? एक मिनट। ये लीजिए, ठीक हो जाएगा, पीजिए। आराम से आहिस्ता आहिस्ता पीजिए। सो जाइए, लेट जाइए। तो किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज लगा दीजिए। हाँ बाबा, जा सो जा।
आप ना सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। ये रहा आपका फोन, पर जब हम मांगे ना तब आपको देना पड़ेगा। काहे? का काम है? इतनी टेंशन? बॉयफ्रेंड का फोन आने वाला है क्या? ले ले, पर ये तो बता काम का है। दादी हम आपको बताएंगे सब, पर बाद में। अभी अगर पापा ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब सो जाइए, सो जाइए। गुड नाइट। तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ, हम विदा नहीं होने वाले हैं। पर बेटी की विदाई का ख्याल आते ही ना मन भारी सा हो जाता है। बेटा, ससुराल जाकर मायके की लाज रखना। कहीं नहीं जा रहे हैं अम्मा, हमारा ससुराल तो यहीं सामने वाली बिल्डिंग में है और उन्होंने हमें बचपन से देखा है। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सृष्टि, तुम भी ना अपने पापा की तरह बहुत जिद्दी हो। हाँ माँ, तो दादी कहती तो है कि हम बिल्कुल पापा पर गए हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी में बहुत हिम्मत है और सार्थक के ऊपर पूरा विश्वास भी है। बस सृष्टि, बार बार उस लड़के का नाम जपना छोड़ दो। तुम अपने पापा को जानती हो ना? और आप अपनी बेटी को भी तो जानती है ना? ठीक है, तुम दोनों से बात करना बेकार है। तुम दोनों के मन में जो आता है ना वही करो। वैसे भी तुम दोनों के जिद के बीच में तो हम पिसे रहे हैं ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।